तुम्हारा एक गलत स्टेप तुम्हें सीधा स्पेस में फेंक देता है। ये मार्स नहीं है, ये है मार्स का मून, फोबोस। आज हम मार्स पर नहीं बल्कि उसके सबसे खतरनाक मून पर सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, फोबोस, जिसका साइज एक शहर से भी छोटा है, जहां ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो है और जहां एक गलती का मतलब डेथ नहीं बल्कि एटर्नल आइसोलेशन है। और वीडियो के एंड में एक ऐसा शॉक आएगा जिससे लगेगा शायद फोबोस पर रहना मार्स से ज्यादा डेंजरस डिसीजन था। जब ह्यूमंस फोबोस पर लैंड करते हैं, पहला शॉक यही मिलता है। ग्रेविटी इतनी कम है कि तुम वॉक नहीं कर सकते, तुम फ्लोट करते हो। एक हल्का सा जंप और तुम 10-15 मीटर ऊपर पहुंच जाते हो। यहां बिल्डिंग्स बनाने का मतलब होता है सब कुछ एंकर करना। एक रेंच भी हाथ से छूटा तो वापस नहीं आता। लेकिन यहीं पे एक और अजीब चीज शुरू होती है। फोबोस का शेप पोटैटो जैसा है, मतलब ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं। एक जगह तुम चिपके रहते हो, दूसरी जगह तुम उड़ जाते हो। और तब सवाल उठता है, क्या ह्यूमंस यहां नॉर्मल लाइफ जी भी सकते हैं? फोबोस पर एक दिन सिर्फ 7 घंटे का होता है, मतलब हर कुछ घंटों में एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज। एक मोमेंट सरफेस जल रहा होता है, नेक्स्ट मोमेंट डीप फ्रीज। सिटीज को परमानेंटली अंडरग्राउंड बनाना पड़ता है। लेकिन यहीं पे सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है, मार्स का व्यू। मार्स इतना पास दिखता है जैसे आसमान में एक रेड मॉन्स्टर लटका हो, और हर ऑर्बिट में फोबोस थोड़ा और मार्स के पास आ रहा होता है। सोचो, तुम स्पेस के एक छोटे से पत्थर पर हो, नीचे मार्स घूर रहा है, ऊपर इनफाइनाइट डार्कनेस। ग्रेविटी लो होने की वजह से बॉडी वीक हो रही है, मसल्स श्रिंक हो रहे हैं, बोन्स हॉलो हो रही हैं, और सबसे डेंजरस चीज, आइसोलेशन। अर्थ से बात करने में 10 से 20 मिनट का डिले। तुम चिल्लाओ, जवाब 20 मिनट बाद आता है। इस पॉइंट पर लोग मेंटली ब्रेक होने लगते हैं। अगर तुम्हें ऐसे व्हाट इफ सिनारियोस पसंद हैं तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो आने वाला है और ज्यादा डार्क है। साइंटिस्ट्स पहले से जानते थे फोबोस स्लोली मार्स की तरफ गिर रहा है, हर साल थोड़ा और पास। मतलब जो सिटी आज सेफ लग रही है, 50-100 साल बाद या तो मार्स में क्रैश करेगी या टूटकर रिंग बन जाएगी। हम एक ऐसे मून पर रह रहे हैं जिसका फ्यूचर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है। और यहीं पे एक और प्रॉब्लम आती है, मीटियोरॉइड्स। एटमॉस्फेयर जीरो है, कोई प्रोटेक्शन नहीं। एक छोटा सा रॉक पूरी कॉलोनी खत्म कर सकता है। ऑक्सीजन का एक ही सोर्स, मशीन्स। एक सिस्टम फेल हुआ, सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ ओवर। सोलर पैनल्स का एंगल परफेक्ट होना चाहिए, वरना पावर गॉन। और ग्रेविटी कम होने की वजह से फायर भी अलग बिहेव करता है, कंट्रोल करना मुश्किल। यहीं पे सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ह्यूमंस यहां रह रहे हैं या सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं? तो फिर ह्यूमंस फोबोस पर क्यों आए? क्योंकि फोबोस मार्स मिशंस का लॉन्च पैड बन सकता है। फ्यूल कम लगेगा, ऑब्जर्वेशन ईजी होगी, मार्स को ऊपर से स्टडी करना पॉसिबल। लेकिन हर फायदे के साथ एक कर्स। अगर तुम फोबोस से स्लिप हुए तो मार्स पर नहीं गिरोगे, तुम स्पेस में लॉस्ट हो जाओगे। न डेथ, न रेस्क्यू, सिर्फ एंडलेस डार्कनेस। लेकिन यहीं पे फाइनल हॉरर आता है। फोबोस इतना अनस्टेबल है कि फ्यूचर में ह्यूमंस को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ेगा। मतलब जो लोग वहां बॉर्न हुए, उनका होम टेम्पररी है। उनका स्काई हमेशा मार्स होगा, लेकिन मार्स उनका कभी नहीं। और तब रियलाइज होता है, शायद फोबोस कॉलोनी सिविलाइजेशन नहीं, एक एक्सपेरिमेंट थी। लेकिन यहीं पे एक फाइनल शॉक मिलता है। फोबोस पर सरवाइव करना पॉसिबल है, मार्स पर सरवाइव करना पॉसिबल है, लेकिन फोबोस से मार्स तक का जर्नी सबसे ज्यादा डेडली है, क्योंकि यहां गलती का मतलब डेथ नहीं, एटर्नल आइसोलेशन है। और इसी सवाल का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करूंगा, व्हाट इफ ह्यूमंस ट्राइड टू लिव ऑन मार्स इटसेल्फ। और हाँ, अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, व्हाट इफ अर्थ सडनली गॉट सैटर्न्स रिंग्स फॉर अ डे, व्हाट इफ द मून सडनली डिसअपीयर्ड फॉर 7 डेज, जाके जरूर देखना, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्पेस के आंसर्स जितने खूबसूरत हैं, उतने ही टेरिफाइंग भी।